जय शक्ति, जय श्री राम देव चरण में आप लोगों का स्वागत है। मैं आज एक बात करना चाहता हूँ, जो आजकल मैं देख पा रहा हूँ। आजकल का एटमॉस्फेयर इस तरह का हो गया है कि अंधविश्वास का बहुत ज़्यादा है। उसमें भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो आपको देखने के लिए मिलती है, पर सच्चाई उसके ऊपर कुछ मिलती नहीं है। और देखने का मतलब ये है कि आजकल जो रूरल एरिया में जिस तरह की बच्चियाँ और लेडीज़ें इस चीज़ में तैयार हो जाती हैं, जिनके पीछे कोई एनर्जी नहीं होती, आत्माएँ और भूत-प्रेत के बारे में ही बात करूँगा मैं। बट वो अपने आप को प्रिटेंड ऐसे करती हैं कि हमारे पीछे कोई देवी शक्ति है, कोई ऐसी शक्ति है, और ख़ासकर इस चीज़ में बच्चियाँ ज़्यादा इन्वॉल्व हो रही हैं। उसका रीज़न क्या है? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ एक चीज़, कि कुछ ऐसी चीज़ें इस संसार में हो रही हैं, जो लोग वो देखते हैं। वो बाकी-बाकी इन चीज़ों में ज़्यादा अंधविश्वास में पड़ जाते हैं, तो देखते हैं दूसरों में दरवाज़ा कि उनकी रिस्पेक्ट हो रही है, देवी आ गई है। वो ज़्यादा अपने आप को इतनी पूजा करना शुरू कर देते हैं कि वो किसी को कॉलिंग कर लेते हैं या फिर किसी तरह की एनर्जी को बुला लेते हैं। बट उसमें भी एक चीज़, बहुत बड़े रीज़न्स हैं इसके पीछे, कि जो बच्चियाँ हैं और लेडीज़ें हैं, उनके दिमाग में मानसिकता बन जाती है कि देवी आ रही है, दुनिया वाले उसके हाथ-पाँव जोड़ रहे हैं। उनके घरवाले उन्हें हाथ-पाँव जोड़ने लगते हैं। उन्हें रिस्पेक्ट मिलना शुरू हो जाती है। तो वो इन चीज़ों में और ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं। और उन्हें लगता है कि ये सबसे अच्छा आसान तरीका है, क्योंकि उन्हें काम भी नहीं करना पड़ेगा। उन्हें गुस्सा आया तो तभी देवी जी आ जाती हैं, या फिर कोई झिक-झिक घर में हुई तो उनकी देवी चली जाती है, क्योंकि वो मालिक हैं। और इस तरह की हरकतें बहुत ज़्यादा मिल रही हैं आजकल, और जो कि वास्तविकता से इसका कुछ रिज़ल्ट नहीं है, मगर फिर भी। और ख़ासकर बच्चियाँ, उन्हें लगता है कि हाँ, हम लोग इस स्वरूप में रहेंगे तो हमारा जीवन काफ़ी अच्छा रहेगा और हमारे सामने रिस्पेक्ट करते हैं सब लोग। ये नहीं जानते, रिस्पेक्ट तो करते हैं, पर इससे नुकसान बहुत होते हैं। जब आपकी हकीकतें मालूम चलती हैं कि इसका कोई मान-सम्मान नहीं है बाद में, तो फिर बहुत ज़्यादा शरीर में झटका लगता है इस चीज़ का, कि ये कोई देवी थी कि नहीं थी। क्योंकि देवी से यदि पूछा जाए कि वेद मंत्रों के बारे में जप बताइए, वेद मंत्र के बारे में पाठ बताइए कि कौन से मंत्र कहाँ हैं, तो उन्हें खुद नहीं पता चलेगा, क्योंकि जो उनके दिमाग में है वही चीज़ उनके बारे में वो एनर्जी काम करती हैं। सिर्फ़ वही बताती हैं उनको। बाकी एक्स्ट्रा इधर-उधर के बारे में नहीं बता पाएँगी। कि कोई किसी का बारे में जानकारी ले लो कि भैया उसके बारे में पता चल, सच्चाई क्या है उसके बारे में, तो वो भी नहीं बता पाएगी, कुछ भी नहीं बता पाएगी। वो कैसी देवी है फिर? वो मन की कल्पना है, क्योंकि वो ऐसी ज़िंदगी जी रहे हैं वो सिर्फ़ देख के कि अच्छा रिस्पेक्ट मिल रही है, हमारे सर हिलाने से ये हो जाएगा, हमारे सर हिलाने से ऐसा होता है। तो उनके मन में एक छवि तैयार होने लगती है, और ये ज़्यादातर ऑलमोस्ट मुझे रूरल एरिया में मिला है। और इस तरह की हरकतें बहुत ज़्यादा हो रही हैं। मैं खुद माँ भगवती के जब मैं शरण में रहता हूँ, तो ऐसे कई लोग आते हैं। मगर मैं एक बात आज रख रहा हूँ कि आप अपने आप को इन चीज़ों से बचाओ। ऐसी हरकतें ना करो। किसी का देखिए, इन चीज़ों में ऐसे लोग मिस हो जाते हैं जिनके साथ रियल में कोई नेगेटिव एनर्जी रहती है और वो सुसाइड कर लेता है। ऐसे मेरे को बहुत मिले हैं ऐसे। उसके भी ज़िम्मेवार आप लोग हैं, जो बीच में देवी का नाम लेके आ जाते हैं और इस तरह की हरकतें करते हैं कि हाँ, हमारे देवी है या फिर हमारे शरीर में इस तरह की दिक्कतें हैं, और होगा कुछ नहीं उससे। मगर फिर भी, ना वो काम करना चाहते हैं, ना वो कोई किसी तरह से है ना कोई घर में इन्वॉल्व रहते हैं। उनको गुस्सा आया तो देवी जी आ जाती हैं, कोई भी प्रॉब्लम हुई तो देवी जी आ जाती हैं, कोई भी फेस्टिवल हो तो देवी जी आ जाती हैं, उनका कुछ भी काम हो तो देवी सामने रहती हैं, और उनको कोई कुछ कह नहीं सकता, उनको कोई कुछ बोल नहीं सकता। तो ये सब क्यों? उनके गुस्से में ही क्यों देवी आ रही है? काम करने में क्यों ही देवी आ रही है? बाकी चीज़ों में क्यों नहीं देवी आ रही? खाने में क्यों नहीं देवी आ जाती कि ना खाना खाएँ? पानी पीने में क्यों नहीं देवी आ जाती कि पानी ना पिए? क्योंकि इन चीज़ों में तो ये भी होता है फिर। जो साधना शक्ति सच में जो करवाती है, तो वो तो पानी, भूख, प्यास सब कुछ मिटा देती है, वो खाना नहीं देती। यदि खाना खाएगा तो इंसान की पीड़ा पहुँचेगी, बट उस टाइम कहाँ देवी जाती हैं फिर? तो इन चीज़ों में मैं ये जो रखना चाहता हूँ दुनिया के सामने, कि जो लेडीज़ें इस तरह की जो हरकतें करती हैं जानबूझ के, तो कृपया करके ऐसा ना करें। ये एक मानसिकता की प्रॉब्लम है, ना ही कोई देवी और भूत-प्रेत का कोई साया है। उनके अंदर ये चीज़ की छवि बन जाती है, और ख़ासकर इसमें जो टिल ऐज की जो लड़कियाँ हैं, वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं। जो थोड़ी-सी भी ज़्यादा भक्ति कर ली तो उनके ऐसा लगता है कि साया आ गया किसी का। एक्चुअली ये सब होता नहीं है, पर उन्होंने अपना एक छवि तैयार कर ली है बॉडी में। आत्मा ने ऐसा एक क्लोन तैयार कर लिया कि हाँ, ऐसा कुछ होता है।
तो कृपया करके ऐसी चीज़ें ना करें। और ये एक रियल बात है जो मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ कि इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो बिल्कुल फ़ेक हैं। कोई देवी नहीं आती शरीर में, ना ही कुछ ऐसा होता है। जो देवी आती हैं वो ऐसे नहीं आती, वो बिना बताए भी शरीर में रह सकती हैं और उनका कोई वजूद नहीं होता। यदि सच में कोई ऐसी एनर्जी है, तो वो एनर्जी कोई इस तरह से हरकतें कोई नहीं करती और बाल खोल के इस तरह की जो नौटंकी होती हैं, इन चीज़ों से तो बिल्कुल ऐसा नहीं होता। क्योंकि देखिए, जिसको रहना है, वो शांति से भी रह सकता है और जिसको नहीं रहना, चाहे वो कितना भी ऊपर-तक मचा ले, वो इस शरीर में नहीं रह सकता क्योंकि इस शरीर में कब्ज़ा ईश्वर का रहता है। ये आत्मा परमात्मा की है और सदैव यदि आपकी अनुमति है, तो इस शरीर में वही रह सकता है जिसकी आपकी अनुमति होगी, चाहे वो राक्षस हो, चाहे ईश्वर हो, चाहे कोई भी हो। यानी कि आप उसको इन्वॉल्व कर रहे हैं उस शरीर के साथ रहने के लिए, चाहे वो देवी हो, चाहे देवता हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे नेगेटिव हो, पॉज़िटिव हो, चाहे कुछ भी हो। वो आपके ऊपर निर्भर करता है, आपका क्या सिनेरियो है। कृपया करके इन चीज़ों से थोड़ा बाहर निकलिए और सच्चाई पे आइए और अपने आप को इस चीज़ से थोड़ा दूर रखिए और अपनी मार्गदर्शन दइए, भक्ति सही तरीके से करिए, किसी चीज़ को इन्वॉल्व मत होइए, किसी देवी या देवता के उसमें कि हाँ, हमारे कोई देवी या देवता आ रहे हैं। तो मुझे लगा ये जानकारी देना ज़रूरी है। जो मेरे सामने कई लोग इस तरह के आ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि मतलब लोगों को अवेयर करने की ज़रूरत है मानसिकता से। ना ही कोई उनके अंदर प्रभाव पड़ता है इस चीज़ का, जो और पहले से ही स्वस्थ हैं, उसके लिए कोई इलाज नहीं होता। जो इंसान सोया होता है, उसे जगाना बहुत आसान होता है। जो सोने का नाटक कर रहा होता है, उसे जगाना बहुत मुश्किल होता है। यही सच्चाई है। और शक्तियों के चक्कर में आजकल यही हो रहा है कि इंसान बन के ज़्यादा जा रहा है कि हमारे अंदर ऐसी एनर्जी हमारे साथ चलती। तो मुझे लगा ये आपको जानकारी देना बहुत ज़रूरी था। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करिए। जय शक्ति, जय श्री राम।